एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। tan x इक्वल टू √3। इसके लिए हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालने हैं। तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। किस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए याद रखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेकर 2π के बीच में होता है। 0 हो सकता है, 0 से बड़ी कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन 2π से हमेशा छोटी रहेगी, है ना। तो 0 से 360 डिग्री के बीच में इंक्लूडिंग 0 हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता है। तो हमें x की वो वैल्यूज़ लेनी है जो इस इंटरवल में लाई करेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan x इक्वल टू √3। tan x इक्वल टू √3। देखो √3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? ये आपका tan 60 डिग्री होता है √3। tan 60 डिग्री √3 होता है। 60 डिग्री को हम रेडियन फॉर्म में लिखते हैं π/3। ठीक है, तो आप √3 के प्लेस पर लिख सकते हैं tan ऑफ π/3। अच्छा, इसके अलावा ये आपको पता है कि tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑल सिल्वर टी कप्स वाली ट्रिक से tan कहाँ पर पॉजिटिव होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो फॉर्मेट होते हैं वो होता है एक 180 प्लस थीटा वाला, और दूसरा होता है 270 माइनस थीटा वाला। तो 270 माइनस थीटा वाला यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि 270 और 90 इन 270 प्लस माइनस थीटा और 90 प्लस माइनस थीटा के लिए tan कॉट में चेंज हो जाता है, तो ये वाला यूज़ नहीं कर सकते हम। लेकिन अगर हम 180 प्लस थीटा करके करें, 180 का मतलब यहाँ पर पाई भी ले सकते हैं, तो पाई प्लस थीटा। तो हम ये जानते हैं tan ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड tan x इक्वल टू tan π/3 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई प्लस π/3। बात समझ में आई? जैसे tan ऑफ पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू हम tan पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को ऐसे भी लिख लिया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, tan x इक्वल टू tan π/3, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू π/3। और जब हम ये लेंगे tan x इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस π/3, तो इसको और थोड़ा सॉल्व करें। tan x इक्वल टू एलसीएम लेके 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3π प्लस पाई मतलब 4π/3। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे x इक्वल टू 4π/3 मिल जाएगा। तो एक तो सॉल्यूशन ये मिल गया, है ना, और एक ये मिल गया। ये π/3 का मतलब है 60 डिग्री, और 60 डिग्री 0 से 360 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 2π यानी 360 डिग्री, है ना, 2π भी लिख सकते हैं। तो ये π/3 इस इंटरवल में आ रहा है, इसका मतलब ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिल्कुल है ना। अब हम इसको चेक कर लेते हैं 4π/3 इस इंटरवल में आया कि नहीं आएगा। तो 4π/3 का मतलब हुआ π/3 का मतलब है 60 डिग्री, है ना। तो 4π/3 का मतलब हो जाएगा 240 इस इंटरवल में लाई करेगा। यानी कि ये दोनों आपके उस इंटरवल में लाई करते हैं जहां हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो
सिंस पाई अपॉन 3 बिलोंग्स टू and 4 pi upon 3 belongs to also in this interval, therefore principal solutions pi upon 3 comma 4 pi upon 3। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम वैसा करते हैं तो फिर वो 360 डिग्री से पार चला जाएगा, उस इंटरवल में लाई नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए केवल ये 2 केसेस हो सकते हैं जिनमें हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिया। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। देखिए किस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट वहीं से करना होगा, क्योंकि ये आपको जो इक्वेशन दे रखी थी 10x = √3। देखिए जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको पता है कि ये जो एक इंटरवल होता है, एक रेंज होती है, इसके अंदर ही मिलना चाहिए, 0 से 360 डिग्री के बीच में, 0 से 360 डिग्री के बीच में, या 0 से 2 पाई के बीच में, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो ये आपको जनरल सॉल्यूशन मिल चुके हैं 2। लेकिन जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल चुके हैं, जब लेकिन हम जनरल सॉल्यूशन लिख रहे होते हैं तो जनरल सॉल्यूशन में n इंक्लूड होता है ना, n इन्वॉल्व होता है, और n क्या होता है, इंटीजर होता है ना, n बिलोंग्स टू z। तो लिखना वैसे ही है, 10x = √3 को सबसे पहले आप लिख लेंगे 10 ऑफ पाई अपॉन 3, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 ऑफ 4 पाई अपॉन 3। तो जो स्मॉलेस्ट होता है वो वैल्यू लिख लेते हैं अपन, है ना। लिखने को यहाँ पे 10 π/3 लिखा है, 10 π/3 के पेज पर 10 ऑफ 4 पाई अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, 10 4 पाई अपॉन 3 की वैल्यू भी √3 होती है ना। तो अब यहाँ पर पता है कौन सी कंडीशन बन रही है, वी नो दैट 10x = 10 अल्फा, याद करो ये फॉर्मूला, then x = n pi प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला था, x = n pi प्लस अल्फा। अब इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे यहाँ से। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं आपको केवल इंडिकेट कर दूँगा कि मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो 10x = 10 π/3, इस स्टेप को मैंने कंपेयर कर दिया इस स्टेप से, है ना, इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया। तो मैं देखता हूँ कि अल्फ़ा के प्लेस पर क्या लिखा है, π/3। तो ये जो फॉर्मूला था सॉल्यूशन का, x = n pi, अल्फ़ा के प्लेस पर मैं क्या दूंगा, π/3। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि जिसमें n इन्वॉल्व है। बाद में यहाँ देंगे फेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो अब आगे क्या करूँगा, मैं इस स्टेप के बाद सीधे ये वाली स्टेप लिखा करूँगा। ये मैं यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन था समझाने के लिए किस तरह से हम कंपेयर करते हैं, पहचान लेते हैं कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, उसके हिसाब से हमें जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए जनरल सॉल्यूशन n के फॉर्म में लिखना पड़ता है। और लास्ट में ये बता देंगे, इंडिकेट कर देंगे कि n क्या है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। देखो अब ये जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जनरल सॉल्यूशन से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर n की जगह पर 0 लिख दूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, π/3। देखो ये वाला सॉल्यूशन मिल गया, है ना। और अगर मैं n के प्लेस पे 1 लिखूँ, है ना, n के प्लेस पे 1 लिखूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा पाई प्लस π/3। ठीक है, इस तरह से यहाँ कर देता हूँ ना। अगर आपने n की जगह 0 लिया तो x की वैल्यू π/3 मिल जाएगी, n के प्लेस पे 1 लिया तो x की वैल्यू पाई प्लस π/3 आपको मिल जाएगी 4 π/3।
तो देखो दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी जनरल सॉल्यूशन से आ रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी इंक्लूड होते हैं, साथ ही साथ और सॉल्यूशन भी होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एन की वैल्यू 0 ही 1 ले सकते हैं, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कितने सारे इंटीजर्स होते हैं, है ना। तो जितने भी इंटीजर्स लेंगे उतने ही हमें जनरल सॉल्यूशन मिलते जाते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन एक तरह से देखा जाए तो सॉल्यूशंस का सेट है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन एक साथ लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर -1 ले लूँ तो x इक्वल टू आ जाएगा -पाई प्लस π/3, और ये सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -2π/3। लेकिन -2π/3 वो जो इंटरवल था ना 0 से 2π, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन तो हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। प्रिंसिपल सॉल्यूशन केवल ये वाले हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम n के प्लेस पर 2 लिख देंगे तो आपको x इक्वल टू मिलेगा 2π प्लस π/3, ये आपको मिल जाएगा 7π/3। तो ये भी आपका 0 से 2π में इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जनरल सॉल्यूशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी होते हैं, इसके साथ कुछ और सॉल्यूशन भी होते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इन्फिनिट नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो n के फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू z।